Now, question number 3. Before starting a new question, हम पहले एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसको पहला प्रॉपर देखेंगे तो ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखो, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले उसको एनालाइज करो। एनालाइज करते समय जो जो इंपॉर्टेंट टिक मार्क्स है उसको टिक मार्क करो। जो भी एडजस्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब या एनालाइज या वर्किंग नोट करके रखो, जिससे हमें सॉल्व करते समय आसानी हो जाएगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, हसन एंड हुसैन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का रेशियो मालूम कैसे बाइफरकेट करते हैं हम लोग? 3/5 एंड 2/5, क्योंकि टोटल कितना आता है 3 + 2 मतलब 5 हो जाता है। तो 5 मतलब क्या होता है, 5 में से 3 जाने का हसन को और 2 जाएगा हुसैन को। तो ये रेशियो देखो, एनालाइज जो किया हम लोग ने वो उधर ही इमीडिएटली टिक मार्क करो। जब आप सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 एज फॉलो। देखो, बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी हम लोग बाद में देखेंगे इसके बारे में। उसके पहले हम लोग सब एडजस्टमेंट एनालाइज करेंगे। भले उसके लिए 2-3 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने समय आप हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आसानी हो जाएगी। जैसे देखो, दे डिसाइड टू एडमिट द हरी इन अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015। यानी हरी ये न्यू पार्टनर है और 1 अप्रैल 2015 में एग्जिस्टिंग बिजनेस में आ गया है। लेकिन उसके क्यों टर्म्स है, देखो टर्म्स क्या एग्री हो गए। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हरीज। तो हरी शुड ब्रिंग ₹20,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन ए फ्यूचर प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट हम लोग तो हमेशा देखते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर आता है तो नया कैपिटल लाता ही है। तो ये एडजस्टमेंट कॉमन है हमेशा। कैपिटल लाएगा तो कैपिटल में आपको मालूम है कैश आता है, कैपिटल इज अ गिवर। ये कॉमन एडजस्टमेंट है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम हमेशा याद रखो कि ये एडजस्टमेंट जो कॉमन है वो कॉमन है, इमीडिएटली आप पास कर दो। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो क्या है, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years का है। देखो 3 years का क्या क्या दिया है, देखो तो प्रॉफिट फॉर 3 years का देखो, तो पहला ईयर्स है 2012 एंड 13 16,000 है। नेक्स्ट है 13 एंड 14 27,000 है। नेक्स्ट है 14 एंड 15 24 500 है। ये तीनों साल का गुडविल दिया है, उसका हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके कैलकुलेशन के बारे में बाद में देखेंगे क्या कैलकुलेशन है वो। ओके, नेक्स्ट है थर्ड एडजस्टमेंट, देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में मालूम है ना, रिजर्व फॉर आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट अ 5। तो आरडीडी है, देखो तो इधर हम लोग को आरडीडी के लिए टिक मार्क करना पड़ेगा। देखो आरडीडी डेटर्स पे कैलकुलेट करते हैं तो डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹7,500। तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर, देखो स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4 है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। डेप्रिसिएट मतलब रिड्यूस हो गया, तो इसका भी टिक मार्क करेंगे प्लांट के ऊपर और डेप्रिसिएट कौन सा बिल्डिंग के ऊपर। तो प्लांट के ऊपर देखो क्या है, 30,000 के ऊपर टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 5। बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 5। सो ये सब टिक मार्क करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि टिक मार्क इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो एनालाइज करने के लिए एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम, तो सॉल्व करने के लिए इजी पड़ जाता है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये प्रॉपर एडजस्टमेंट सब फाइनल एनालाइज करने के बाद सॉल्व करो क्वेश्चन। सो देखेंगे सॉल्व क्वेश्चन करने का हमें तो पहला फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो देखेंगे फॉर्मेट क्या है। सो सॉल्यूशन थर्ड फॉर्मेट एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, जिसमें हमें दोनों साइड का जो फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट, जो पर्टिकुलर रुपीज सेम ड्रॉ करते वैसे ही आएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट क्रेडिट, बाद में क्या क्या पार्टनर्स है उसके पार्टनर्स के नाम हसन हुसैन एंड हरीज है, दोनों साइड में लिखेंगे। ओके, देन न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तीनों पार्टनर्स की आएगी, लायबिलिटीज एंड असेट्स दोनों साइड में लिखेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। ये ड्रॉ करने के बाद देखो हम लोग को और 2 अकाउंट्स बनाने के वर्किंग नोट में, एक है कैश अकाउंट्स एंड सेकेंड है गुडविल अकाउंट्स। सो कैश अकाउंट गुडविल अकाउंट जस्ट वर्किंग नोट बनाई, इसके लिए मार्क्स नहीं रहते लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है।
तो ये सॉल्व करने, ये सब ड्रॉ करने के बाद आप सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर में पहला आइटम कौन सा है, क्रेडिटर्स 15,000, ये चला जाएगा कहाँ पे, इट्स गोज टू द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 15,000, आउटर कॉलम में जाएगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 10,000 है, देखो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 के हिसाब से। तो ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, हसन है, ओके। देन हसन का रेशो आएगा 3/5, हुसैन का रेशो आएगा 2/5, जो ओल्ड रेशो है। वो 10,000 हम लोग हसन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके ओल्ड रेशो से, देखो 3/5, और हुसैन का भी देखो, हसन का कैलकुलेशन में देखो 6,000 कंट्रीब्यूशन उसको मिलेगा, और हुसैन के कंट्रीब्यूशन में 10,000 इंटू 2/5, तो हुसैन को मिलेगा 5 से डिवाइड करेंगे 2,000 आएगा, 2,000 इंटू 2 4,000। सो 6,000 एंड 4,000 एक कंट्रीब्यूशन मिलेगा जनरल रिजर्व का ओल्ड पार्टनर्स को। तो इसका इफेक्ट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय जनरल रिजर्व। हुसैन को, हसन को मिलेगा 6,000, हुसैन को मिलेगा 4,000, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स है। तो ओल्ड पार्टनर्स को, जो ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग बिजनेस में थे तो उन लोग को ही जनरल रिजर्व मिलेगा, क्योंकि वो पहले से बिजनेस में है। हरी तो न्यू पार्टनर है, इसलिए उसको शेयरिंग नहीं मिलेगा। सो जनरल रिजर्व का राइट जो है ओनली गिवन टू द ओल्ड पार्टनर, दैट इज हसन एंड हुसैन, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या, कौन सा आइटम है, कैपिटल अकाउंट हसन एंड हुसैन 36,000 एंड 24,000, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में ही चला जाएगा। तो इसका इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हसन के कॉलम में जाएगा 36,000, हुसैन के कॉलम में जाएगा 24,000। हरीश तो न्यू पार्टनर्स है, उसका जब कैपिटल आएगा तब देखेंगे। अभी लायबिलिटी साइड कंप्लीट होने के बाद हम लोग असेट साइड देखेंगे। देखो असेट साइड में पहला आइटम है कैश इन हैंड ₹250। तो कैश इन हैंड देखो सेपरेट कॉलम बनाया हम लोग ने इसके लिए, कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250, ओके। ये असेट्स है इसलिए डेबिट साइड में ही इसका इफेक्ट आ जाएगा, लायबिलिटी का क्रेडिट साइड में चला जाता है। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर देखो 20 to 250, ये असेट्स में चला जाएगा क्योंकि असेट्स में आता है। तो सन्ड्री डेटर जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, देखो सन्ड्री डेटर 20 to 250 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, ये टिक मार्क किया था इसलिए हमें मालूम है एडजस्टमेंट थर्ड है। तो एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड, कितना परसेंट बोला था उसने, एट 500 रुपीज, ओके। तो 500 का इफेक्ट जाएगा सन्ड्री डेटर्स असेट साइड में, लेस आरडीडी, हम लोग आरडीडी देखो लेस ही करते हैं 500, तो 20 to 250 में से 500 लेस हो जाएगा तो कितना आएगा 21,750। तो आरडीडी लॉस है हमारा क्योंकि डेटर्स कम हो गए, तो आरडीडी लॉस है, इसका सेकंड इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, टू आरडीडीज, कितना, तो 500, क्योंकि डेबिट साइड में क्या रहता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस रहता है, इसलिए डेबिट में चला जाएगा क्योंकि आरडीडी डेटर्स कम कर देता है। नेक्स्ट आइटम है स्टॉक, स्टॉक कितना है 8,500, देखो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, लेकिन स्टॉक पहला दिखाएंगे बैलेंस शीट असेट साइड में, स्टॉक ₹8,500 इनर कॉलम में जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर कौन सा रहेगा, तो एडजस्टमेंट नंबर देखो फोर्थ है, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹7,500, इसका मतलब 8,500 था, अभी 7,500 हो गया, इसका मतलब 1,000 से स्टॉक क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है, ये तो लॉस हो गया। 8,500 का स्टॉक 7,500 में आना मतलब वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे, देखो स्टॉक में हम लोग ये क्या करेंगे, लेस करेंगे क्योंकि ये डेप्रिसिएट हो गया, कम हो गया, राइट अप हो गया 1,000, सो वैल्यू आ जाएगी 8,500 माइनस 1,000, तो 7,500 देखो वैल्यू आएगी। इसका मतलब 8,500 का स्टॉक रिड्यूस हो गया है, 7,500 हो गया। तो कितने से रिड्यूस हो चुका है, 1,000 से रिड्यूस हो गया। तो 1,000 का इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड टू स्टॉक ₹1,000, क्योंकि डेबिट साइड में मालूम है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में लॉस ही रहते हैं। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो 12,000 है, 12,000 इन्वेस्टमेंट कहां पे चला जाएगा, देखो बैलेंस शीट असेट साइड में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट ₹12,000 आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
देन नेक्स्ट आइटम है प्लांट, 30,000 है। देखो प्लांट भी असेट साइड में चला जाएगा, तो बैलेंस शीट असेट साइड में प्लांट ₹30,000 इनर कॉलम में इसलिए क्योंकि एडजस्टमेंट हम लोग ने टिक मार्क करके रखा था। तो देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है, तो एडजस्टमेंट है प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, यानी प्लांट 5% से डेप्रिसिएट हुआ यानी रिड्यूस हो गया। देखो कैलकुलेशन क्या आएगा, तो प्लांट की वैल्यू कितनी थी हमारी 30,000 इंटू 5% मतलब 5/100 इंटू 12/12 लिया, नहीं लिया तो भी चलेगा, 12 कैंसिल होता है, 0 कैंसिल होता है। सो 300 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500। तो 1,500 हमारी प्लांट की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो हम लोग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाएंगे प्लांट में लेस डेप्रिसिएशन 1,500। इससे क्या आएगा, प्लांट की वैल्यू देखो रिड्यूस हो गई, कितनी होगी 30,000 माइनस 1,500 में से कितना आ गया, सो 28,500 वैल्यू आ गई, यानी प्लांट की वैल्यू कम हो गई। तो हमारा लॉस हो गया 1,500 से वैल्यू घट गई। तो इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट ऑफ ₹1,500। और आपको मालूम है डेबिट में क्या रहता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए जो भी लॉस होता है तो डेबिट में ही चला जाएगा। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर भी देखो एडजस्टमेंट है, तो पहला बिल्डिंग जाएगा कहां पे, बैलेंस शीट असेट साइड में चला जाएगा, बिल्डिंग ₹12,000 इनर कॉलम में जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। देखो हम लोग ने टिक मार्क किया था, तो इसका बेनिफिट है एडजस्टमेंट नंबर 5 है, जो बिल्डिंग क्या हो गए, डेप्रिसिएट हो गए 5% से। तो 5% से बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो गए, तो कैलकुलेशन करेंगे, देखो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी थी 12,000। सो 12,000 इंटू 5% निकालेंगे, 5/100 इंटू 12/12 इज इक्वल टू, देखो 0 कैंसिल होएगा, 12 कैंसिल, तो 120 इंटू 5 आ जाएगा 600। तो 600 जो वैल्यू आ गई हमारी वैल्यू घट गई है, इसका फर्स्ट इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, बिल्डिंग में से लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 600। सो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, 12,000 माइनस 600, तो कितना आ गया बिल्डिंग हमारा 11,400 आ गया। देखो 600 रुपए हमारा नुकसान हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गया, तो 600 का सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस टू बिल्डिंग ₹600। ओके, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं और हम लोग दो इफेक्ट मार रहे हैं। देखो नेक्स्ट आइटम में देखो हमारे सब बैलेंस शीट की सब आइटम हो चुके हैं, अभी वन बाय वन हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट देखो, हरी ब्रिंग इन ₹20,000 एज इज कैपिटल इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो देखो हमेशा न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, कॉमन एडजस्टमेंट है, तो इसका जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा 20,000 टू हरीज कैपिटल। हरीज इज अ गिवर, सो हम लोग इसका इफेक्ट दिखाएंगे, देखो हरीज कैपिटल में इफेक्ट दिखाएंगे बाय कैश। ओके, तो हरीज कैपिटल में जाएगा बाय कैश जाएगा, तो देखेंगे इफेक्ट क्या आता है। देखो कैपिटल अकाउंट में बाय कैश लिखेंगे हरीज के अकाउंट में, क्योंकि हरीज ने कैपिटल लाया है, कितना लाया है 20,000। तो हरीज में जैसे हम लोग ने कैश लिखा है, वैसे हम लोग कैश में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल लिखेंगे। तो देखो कैश हमने सेपरेट अकाउंट बनाया है, तो कैश का इफेक्ट जाएगा, देखो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल, जैसे एक इफेक्ट डेबिट में था तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में था, तो कैश का इफेक्ट हो गया टू हरीज कैपिटल। अभी देखेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट है, जो नया एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट 2 ईयर परचेस एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमें। तो लास्ट ईयर का देखो 16,000, 27,000 और 24,500 तीनों साल का प्रॉफिट दिया, और यहाँ पे बोला हरी इज अनेबल टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, यानी हरी गुडविल कैश में नहीं ला रहे। इसका मतलब क्या होना पड़ रहा है, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, तो हमें गुडविल रेज करना पड़ेगा। ओके, तो गुडविल रेज करने के पहले हम लोग पहला एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इसके लिए देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो टोटल प्रॉफिट कितना लास्ट ईयर का, देखो 16,000 है प्लस 27,000 है प्लस 24,500 है,
उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने 3 है, तो वैल्यू आ जाएगी 22,500। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज से करते हैं तो गुडविल मिल जाता है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट है 22,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो क्वेश्चन में दिया है 2, तो गुडविल कितना आ गया हमारा 45,000। देखो ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम लोग इनिशियली जब थ्योरी पार्ट हुआ था उसमें ही देखा था कि वहां पे हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के दो मेथड्स थे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड ये था, वो हम लोग ने देख दिया। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का जो प्रॉफिट रहता है वो ऐड करो, उसको डिवाइड करो तो एवरेज आ जाता है, और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीपल करो तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। एक कॉमन स्टेप्स है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम लोग गुडविल निकालने का है। अभी जो गुडविल निकाला वो क्या हुआ, तो हरीज ने बोला है, देखो हरी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। हरी गुडविल नहीं ला रहा है, तो हमेशा हमें गुडविल रेस करना पड़ता है, और गुडविल रेस कौन करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर गुडविल रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग गुडविल रेस की एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या आ जाएगी, तो देखो 45,000 जो गुडविल है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दोनों रेस करने वाले हैं। तो पहला कौन है, हसन है, ओके, उसका रेशियो कितना था 3/5, हुसैन का रेशियो कितना था 2/5। तो देखो 45,000 दोनों भी रेस करने वाले, तो 45,000 इंटू हसन का रेशियो है 3/5, तो कितना आ जाएगा, 9,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 27,000। ओके, वैसे हुसैन को भी हम लोग कंट्रीब्यूट करने को बोलेंगे, तो हुसैन का देखो कितना मिलने वाला है शेयरिंग, 45,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे 45,000, 9,000 टू 18,000। तो ये जो गुडविल था ना, एक गुडविल रेज करेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का बिजनेस है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ये गुडविल मिलेगा, क्योंकि हरीश गुडविल तो नहीं आ रहा है कैश में, तो इन लोग को ही रेज करना पड़ेगा, और ये रेज किया गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता है। तो ये जो 27,000 18,000 जो गुडविल था वो मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए इसका इफेक्ट कैसा जाएगा, देखो इसका जर्नल एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है, हसन्स कैपिटल 27,000, हुसैन कैपिटल 18,000। तो हम लोग इनिशियली देखो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं, तो हसन और हुसैन कैपिटल में हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट लिखेंगे। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल लिखेंगे, हसन के कॉलम में लिखेंगे 27,000, हुसैन के कॉलम में लिखेंगे 18,000, क्योंकि दोनों ने गुडविल रेज किया इसलिए हरीश को नील होगा। सेम इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा, देखो गुडविल में हम लोग लिखेंगे हसन और हुसैन, हसन और हुसैन में गुडविल लिखा है तो गुडविल में लिखेंगे हसन हुसैन, दोनों इफेक्ट में जाएगा, एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में। तो देखो गुडविल में लिखेंगे टू हसन्स कैपिटल 27,000 एंड टू हुसैन्स कैपिटल आएगा 18,000। तो एक इफेक्ट क्रेडिट में आया, एक इफेक्ट डेबिट में आ गया। देखो अभी ऑल एडजस्टमेंट आर डन, सब एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं। अभी हम लोग क्लोज करेंगे। पहला कैश अकाउंट, देखो कैश में डेबिट साइड में कितना था 250, 20,000, 20,000, 250 है, दोनों साइड में लिखेंगे। तो हमारे पास कैश बैलेंस है 20,250। एक कैरी डाउन करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, क्योंकि कैश है असेट्स है। ओके, तो ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, कैश अकाउंट 20,250। नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो स्टेप्स कॉमन है, हर एडजस्टमेंट हम लोग करते वैसे ही करेंगे। गुडविल देखो टोटल है 45,000, दोनों साइड में लिखेंगे तो गुडविल का बैलेंस देखो कितना आ रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000। गुडविल असेट्स है इसलिए चला जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। ये सब कॉमन स्टेप्स है, हमेशा हम लोग करते हैं। देखो बैलेंस शीट असेट साइड में गुडविल चला गया 45,000। ओके, अभी हम लोग क्लोज करेंगे कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो उसमें डेबिट साइड है, डेबिट साइड में कितना है टोटल, तो टोटल है 3,600। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब डेबिट साइड में जो है वो टोटल लॉस ही है। यहाँ पे कोई क्रेडिट साइड में कोई भी इनकम नहीं हुआ है, इसका मतलब हमारा टोटल लॉस 3,600 है। ओके, अब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो देखो 3:2 है,
तो हुसैन को कितना आ जाएगा 3600 इंटू 3/5। ओके, तो 5 से डिवाइड करेंगे 3600 को तो कितना आ जाएगा 2720 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2160 आ जाएगा। सेम इन केस ऑफ हुसैन को भी हम लोग ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये लॉस जाएगा 2/5 रेशो से, तो आ जाएगा देखो रेशो इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 720 को मल्टीपल करेंगे 2 से, तो आने वाला है लॉस 1440। ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स का है, तो हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो हसन को मिला है लॉस 2160, हुसैन को मिला है लॉस 1440। ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स थे तब बिजनेस चला रहे थे। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट, ये ट्रांसफर करेंगे लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हसन को आएगा लॉस टोटल 2160 हम लोग ने कैलकुलेट किया था, और हुसैन को आ जाएगा 1440। हरी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हरी न्यू पार्टनर है, ये तो बिजनेस ओल्ड पार्टनर्स ने चलाया था। ओके, अभी क्लोज करेंगे, देखेंगे हसन हुसैन और हरीश का एग्जैक्टली कैपिटल कितना आ रहा है। तो देखो हसन का हम लोग अकाउंट पहला क्लोज करेंगे, तो हसन का क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना आ रहा है 69,000, दोनों साइड में लिखेंगे, हैवी फिगर हमेशा दोनों साइड में लिखते हैं। तो देखो हसन का क्रेडिट साइड है 69,000, माइनस करेंगे हुसैन का 2160, तो नेट कैपिटल कितना आ रहा है, तो नेट कैपिटल आ रहा है 66,840 आ रहा है। देखो तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 66,840। सिमिलरली हम लोग हुसैन का भी कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, तो हुसैन का देखो क्रेडिट साइड कितना है 46,000 है, दोनों साइड में लिखेंगे। सो 46,000 जो है उसमें से हम लोग लेस करेंगे 1440, तो नेट कैपिटल कितना आ जाएगा आपके पास हुसैन का 44,560। तो लिखेंगे बाय टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, जो नेट कैपिटल आया हुसैन का 45,560। सिमिलर हरी का भी क्लोज करेंगे, देखो हरीश का कैपिटल कितना है, तो हरीश का कैपिटल दिख रहा है 20,000 है। ओके, तो लिखेंगे 20,000, दोनों साइड में लिखेंगे, एक प्रोसीजर है इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हरीश का कैपिटल 20,000 है और डेबिट में कुछ भी नहीं था, नील था, तो उसका नेट कैपिटल कितना आने वाला है, तो 20,000 ही आने वाला है उसका नेट कैपिटल। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन में नेट कैपिटल आएगा 20,000। सो हमारे पास देखो अभी कैपिटल हो गया कितना हसन हुसैन और इसका, तो न्यू कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हसन आएगा 66,840 आएगा, हुसैन आएगा 44,560 और हरी आ जाएगा देखो कितना 20,000। सो टोटल कैपिटल आ गया यहाँ पे 1,31,400। तो हम लोग अभी देखो बैलेंस शीट टैली करेंगे, तो लायबिलिटी साइड देखेंगे कितना आ रहा है, तो लायबिलिटी साइड देखो कितना आ रहा है 1,46,400 आ रहा है। सिमिलर असेट साइड भी कंपेयर करेंगे, देखो असेट साइड की टोटल कितनी है, तो असेट साइड की भी टोटल सेम है 1,46,400। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हो गया, टैली हो गया। मैंने आपको पहले भी नोट दी थी कि हमेशा आप वीडियो देखने के बाद, प्रॉब्लम समझने के बाद आप उसको इमीडिएटली सॉल्व कीजिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमेशा वीडियो देखने के बाद आप इमीडिएटली वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक यू।